हेलो गाइस, सो वेलकम टू अनदर वीडियो। कल एक बहुत ही तगड़ा मैच हुआ, आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड का। मज़ा आ गया। आर्सेनल 3-2 जीती वो मैच को। कहाँ हम लोग लास्ट वीक तक बात कर रहे थे कि इस मैनचेस्टर यूनाइटेड गोइंग टू चैलेंज फॉर द टाइटल, बट अब वो नहीं लग रहा है। ठीक है, काफ़ी परफॉर्मेंस में चेंज आ गया मैनचेस्टर यूनाइटेड की। सिटी के गेम के बाद से दो मैचेस में उन्होंने एक ड्रॉ खेल दिया है और एक हार गए हैं, और दोनों में ही उन्होंने लेट गोल कंसीड किया है, विच इज़ समथिंग जिसको टेन हैग को एक्चुअली में एड्रेस करना पड़ेगा। बात करते हैं टीम सिलेक्शन की मैनचेस्टर यूनाइटेड की पहले, बिकॉज ऑब्वियसली सबको पता था कि कैसेमीरो तो खेलेंगे नहीं ये मैच सस्पेंशन की वजह से। तो एक्सपेक्टेड था कि मे बी मैकफ्रेड देखने को मिले, बट अपेरेंटली सिर्फ मैकटोमिने ही खेल रहे थे, जो कि काफ़ी स्ट्रेंज डिसीजन था, बिकॉज मैकटोमिने इज मोर ऑफ ए अटैकिंग प्लेयर। मेरे को तो अटैकिंग माइंडसेट के ही लगते हैं, डिफेंसिव ड्यूटी तो उनसे नहीं हो पाती है। और कल भी दिख रहा था वो कि उनके अंदर कितना मतलब अटैकिंग जज्बा है कि वो वेगहॉर्स्ट के भी आगे खड़े हुए थे किसी किसी मोमेंट पर, तो जो कि काफ़ी स्ट्रेंज था। आई मीन तुम्हारा स्ट्राइकर तुम्हारे से पहले खड़ा हुआ, लेकिन तुम उसके भी आगे खड़े हो बिकॉज यू आर सो हंग्री टू स्कोर अ गोल। एक आध बार डिफेंसिव ड्यूटीज में हेल्प भी करी, बट ओवरऑल गेम में इतना इम्पैक्ट नहीं था उनका। एक बार वो बीच मैदान पे खड़े हुए थे खाली जब आर्सेनल अटैक कर रही थी, एंड ही वॉज लुकिंग दैट द प्लेयर इज कमिंग टुवर्ड्स हिम। तो ना तो वो चार्ज कर रहे थे कि ठीक है मैं बॉल को इंटरसेप्ट करने की कोशिश करूंगा, ना वो किसी प्लेयर को मैन मार्क करते हुए दिख रहे थे। बस जॉन स्नो की तरह खड़े हुए थे हाथ में तलवार लेके कि आओ फिर बताता हूँ, बट कुछ हुआ नहीं उससे फिर उनका भी। वही बात रही उनकी राइट विंग की, पूरी डेड थी मैनचेस्टर यूनाइटेड की राइट विंग। एंटनी से नहीं हो पा रहा था कुछ भी। एंटनी वॉज नॉट एबल टू क्रिएट एनी चांसेस और मे बी टेक एन अटेम्प्ट ऑन द गोल। वो कुछ नहीं कर रहे थे, वो बस बॉल लेके आगे भाग रहे थे, फिर थोड़ी देर बाद उसे वापस पास कर दे रहे थे। मौका भी नहीं मिल रहा था उन्हें। काफ़ी अच्छे से कवर कर रखा था आर्सेनल ने उन्हें वहाँ पे, और हमें पता है एरन वैन बिसाका डिफेंसिव ज़्यादा है, अटैकिंग उतने अच्छे नहीं हैं। ही कैन नॉट पुट इन दोज क्रॉसेज इन द बॉक्स। तो राइट विंग काफ़ी ख़त्म जैसी लग रही थी मेरे को तो मैनचेस्टर यूनाइटेड की। मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि मैकफ्रेड खेलेंगे, उनके आगे एरिक्सन खेलेंगे और ब्रूनो राइट विंग पे शिफ्ट होंगे, बट ऐसा देखने को नहीं मिला, और उसी वजह से कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी मिसिंग थी। फिर गर्नाचो भी नहीं लाए एरिक टेन हाग। गर्नाचो बिल्कुल 90th मिनट पे आया, तब तक मैच ख़त्म ही हो गया था, तो वो कुछ भी नहीं कर पाते। मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो दो गोल्स पड़े वो भी अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले पड़े, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द गेम में तो आर्सेनल ही अटैक कर रही थी। यूनाइटेड इतनी इफेक्टिव लग नहीं रही थी, बॉल पोजीशन भी होल्ड नहीं कर पा रहे थे, कंटिन्यूसली काउंटर अटैक्स भी नहीं कर पा रहे थे। तो ओवरऑल अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले गोल पड़ना ठीक है। रैशफोर्ड का बहुत ही अच्छा गोल था और एक सेट पीस मिला था जिसकी वजह से वो लिसांड्रो मार्टिनेज का गोल पड़ गया। और फिर डिफेंसिवली भी शेप चेंज हुआ है, बिकॉज हाँ खेल बैक फोर ही रहे हैं, बट एक नया कोई डिफेंस में आता है तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ता है डिफेंस में। जैसे लिसांड्रो की वापसी हुई है आफ्टर द गेम ऑफ मैनचेस्टर सिटी, तो वो वापस अपने लेफ्ट सेंटर बैक पोजीशन पे चले गए हैं, एंड शॉ हैज़ मूव्ड बैक टू हिज लेफ्ट बैक पोजीशन। और उसकी वजह से आई थिंक जो एक प्लेयर टायरल मलाशिया का रहता है, जो वो रन्स निकालते हैं, जो उनका पेस है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग दिख रहा था। तो मैं तो यही कहूँगा, वेगहॉर्स्ट कोशिश कर रहे थे गेम में आने की, मैकटोमिनी से ज़्यादा डिफेंडिंग वो कर रहे थे, बट उतना इम्पैक्ट उनका भी नहीं रहा। तो ओवरऑल काफ़ी एवरेज परफॉर्मेंस थी मैनचेस्टर यूनाइटेड की। मेरे को लगा नहीं कि यही मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम सिटी के अगेंस्ट इतना बढ़िया खेली थी। यहाँ पे वो ऐसा क्यों नहीं रेप्लिकेट कर पाए। तो टेन हैग को कहीं ना कहीं तो देखना पड़ेगा। और हाँ, उनका अभी पहला सीजन है टेन हैग का, अभी उन्हें और भी साइनिंग्स करनी पड़ेंगी बेसिकली। कैसेमीरो को आप मैकटोमिने से तो नहीं रिप्लेस कर सकते, मैकटोमिने को तो बेच देना चाहिए। इफ़ आई एम अ मैनचेस्टर यूनाइटेड सपोर्टर, आई वुड लव टू सी मैकटोमिने बी सोल्ड आउट। तो यही रहा मैनचेस्टर यूनाइटेड का। थोड़ा अभी कहीं काफ़ी चीज़ें हैं जो इम्प्रूव करनी पड़ेगी, थोड़ा टैक्टिक्स भी चेंज करनी पड़ेगी। आप हर गेम में नहीं जा सकते वेयर यू सिट बैक एंड वेट फॉर द काउंटर अटैक्स। आपको कहीं ना कहीं खुद भी चार्ज लेना पड़ता है गेम में, जो कि मिसिंग था कल के गेम से। यही था मेरे को मैनचेस्टर यूनाइटेड गेम बहुत ही बेकार लगा कल। अच्छा बिल्कुल भी नहीं खेल रहे थे, बहुत ही बैंग एवरेज गेम था मैनचेस्टर यूनाइटेड का। वहीं बात रही आर्सेनल की, ओ भाई वो लोग क्या क्या खेल रहे हैं वो लोग। मुझे तो ऐसा लग रहा है उनका अटैकिंग सीक्वेंस देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आर्टेटा उन्हें याद करवाता है ये सब, कि अगर इस प्लेयर के पास इस पोजीशन पे बॉल है तो तुम्हें डिकॉय रन लेने हैं, स्पेसेस क्रिएट करने के लिए, तो इधर से ये प्लेयर फिर वो स्पेस एक्सप्लॉइट करेगा। बिकॉज वो ऐसे ही खेल रहे थे, जैसे ही किसी प्लेयर के पास, ओडेगार्ड के पास बॉल आ रही थी तो वहाँ से साका एक डिकॉय रन ले रहे हैं, या फिर
झाका उधर से एक डिफेंडर खींच रहे हैं, एनकेटिया फिर वो स्पेसेस एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि ये याद है इन लोगों को, ये इन्होंने लाइक 200-300 बार किया है अपनी ट्रेनिंग ड्रिल्स में। वेल ड्रिल्ड टीम की तरह आर्सेनल खेल रही है और जो यूटिलाइज कर रहे हैं वो अपने प्लेयर्स की क्वालिटीज़ को, लाइक जिनचेंको फॉर एग्जांपल। जिनचेंको को कल मैंने इतनी बार देखा कि वो लेफ्ट विंग से अपने बॉल ली उन्होंने, एंड देन वो मैनचेस्टर यूनाइटेड की मिडफील्ड को चीरते हुए बॉक्स तक पहुंच गए। वो मिडफील्ड को चीरते हुए बॉक्स तक पहुंचे, वो विंग से बॉक्स में नहीं गए, वो मिडफील्ड से बॉक्स में गए और वहाँ पे अब वो खड़े हुए हैं और वो उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। वो लेफ्ट पे झाका, ओडेगार्ड दिख रहे हैं उन्हें, राइट पे उन्हें साका दिख रहे हैं, सेंटर में उन्हें एनकेटिया दिख रहे हैं, वो कहीं भी बॉल खेल सकते हैं। और इसी कन्फ्यूजन में मैनचेस्टर यूनाइटेड की डिफेंस बस खड़े होकर देख रही है कि ये कहाँ बॉल डालेगा। काफ़ी तगड़ा मतलब जिनचेंको का प्ले था कल। इतनी बार उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड की मिडफील्ड को एक्सप्लॉइट किया और उन्हें कोई मार्क नहीं कर रहा था। वो आराम आराम से टहल रहे थे उनकी मिडफील्ड में, इवन दो इज अ लेफ्ट बैक। और फिर मैं यही देख रहा था कि अगर ये मिडफील्ड में टहल रहे हैं तो लेफ्ट बैक कौन खेल रहा है। तो वहाँ पे फिल इन करने के लिए थॉमस पार्टे खड़े हो जा रहे थे कि ठीक है अगर इधर से कोई अटैक आता है तो आई विल बी देयर टू डिफेंड इट। और उन्होंने किया। एक इंस्टेंस पे रैशफोर्ड के लिए थ्रू बॉल डाली गई थी जिसमें रैशफोर्ड काफ़ी आगे थे थॉमस पार्टे से जब पास दिया गया था, और मुझे लगा था कि रैशफोर्ड इस बॉल तक पहले पहुंच जाएंगे एंड देन ही विल पुट इन अ क्रॉस फॉर वेगहॉर्स्ट और मे बी कट बैक करके अंदर लेके गोल मार देंगे। बट थॉमस पार्टे के अंदर उस टाइम पे पता नहीं कहाँ से उसैन बोल्ट की आत्मा आ गई कि उन्होंने रैशफोर्ड से पहले बॉल तक पहुंच गए और क्लियर कर दिया। तो मतलब थॉमस पार्टे का गेम तो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो गया है, झाका का गेम बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गया है, ओडेगार्ड का हमें पता ही था उनका टैलेंट कितना भरा हुआ है और वो अब निखर के सामने आ रहा है। साका आफ्टर इस पेनल्टी मिस अगेंस्ट इटली वो काया पलट गई वहाँ पे, मतलब प्लेयर पूरा ही चेंज हो गया है। इतना कॉन्फिडेंस मैंने किसी के अंदर नहीं देखा है। लाइक ही इज़ एबल टू रन पास डिफेंडर्स, ही इज़ एबल टू गेट इन साइड दी बॉक्स, ही इज़ एबल टू पुट इन दोज क्रिएट दोज चांसेस, ही इज़ एबल टू स्कोर गोल्स। और कल क्या स्क्रीमर मारा है उन्होंने, वाह मज़ा आ गया था उस गोल को देख के। लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड डिफेंस खड़ा हुआ देख रहा था एंड आई डोंट नो, लोग कह रहे हैं डिहेया की गलती थी, उसमें डिहेया कुछ कर नहीं सकते थे। इतना लॉन्ग रेंज शॉट रोक लेना गोलकीपर कभी कभी हो पाता है, हर बार पॉसिबल नहीं रहता है। डिहेया ने एक अच्छा सेव भी किया, नहीं तो एनकेटिया की हैट्रिक हो जाती। और एनकेटिया ने तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के डिफेंस को चीर रखा था। लाइक एरन वैन बिसाका की एक ही गलती हुई थी मैच में, वो था जो फर्स्ट गोल आर्सेनल ने स्कोर किया था, उसमें उन्होंने एनकेटिया को प्रॉपरली मार्क नहीं किया और वो उन्हें चकमा देकर निकल गए और गोल स्कोर कर दिया। लेकिन ऐसे कई इंस्टेंसेस थे जहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड एनकेटिया को रोक ही नहीं पा रही थी। एनकेटिया वॉज ऑलवेज प्रेजेंट इन दी ओपन स्पेसेस टू स्कोर अ गोल। उनका जो एक अटेम्प्ट था जो डिहेया ने रोका, वो भी वही एक एग्जाम्पल था उसका, एंड जो उनका फाइनल गोल था वो भी उसी चीज़ का एग्जाम्पल था। तो काफ़ी बढ़िया खेल रही थी आर्सेनल कल, मतलब कोई कमी, कहीं से कुछ भी कमी नहीं दिख रही थी। और फिर जब लिएंड्रो ट्रॉसार्ड आए तो मेरे को लगा ठीक है, लिएंड्रो ट्रॉसार्ड ब्राइटन के लिए अभी तक खेल रहे थे और ये जो आर्सेनल की टीम है इनकी एक आइडेंटिटी है। तो अगर किसी टीम की एक आइडेंटिटी होती है तो उसमें 2 दिन में फिट हो पाना बहुत मुश्किल रहता है। बट ऐसा लगा नहीं कि वो 2 दिन पहले ही आए हैं, मुझे लगा वो 2-3 हफ्ते से आर्सेनल के साथ ट्रेन कर रहे हैं, बिकॉज वो बिल्कुल वैसे ही खेल रहे थे जैसे वो आर्सेनल टीम खेलती आ रही है इतने हफ्तों से। आए, उनका इम्पैक्ट इंस्टेंट इम्पैक्ट था, उन्होंने 1-2 चांसेस क्रिएट करे एंड फाइनली वो जो गोल पड़ा फाइनल गोल, उसमें इनिशिएट उन्होंने ही किया था। जिनचेंको को बॉल दी, जिनचेंको ने कटबैक करी, ट्रॉसार्ड ओडेगार्ड दोनों वहाँ पे प्रेजेंट थे। ऑब्वियसली एनकेटिया अपनी पोजीशन पे पहुंच चुके थे कि बॉल तो भाई यहीं डालेगा आदमी, वहीं बॉल डाली गई और उन्होंने एक बढ़िया फिनिश करके 3-2 कर दिया। तो मैं तो यही कहूँगा कि मैंने भी आर्टेटा का मजाक उड़ाया पिछले 2-3 सालों में, लेकिन आर्टेटा ने दिखा दिया है भाई कि बंदे में दम है। लाइक वो अपनी टीम में अभी सबसे कम चेंजेस किए उन्होंने, लास्ट 19 मैचेस में उनकी लाइनअप में सबसे कम चेंजेस हुए हैं। तो दैट शोज कि हाउ मच ही ट्रस्ट हिज प्लेयर, हाउ मच ही हिमसेल्फ ट्रस्ट द प्रोसेस। तो मतलब मज़ा आ रहा है मेरे को आर्सेनल को खेलता हुआ देखकर। हाँ, थोड़ा बुरा भी लग रहा है बिकॉज ऑब्वियसली यार लंदन राइवल्स तो ऐसा तो रहता ही है। बट हाँ, आर्सेनल में एंड अप विनिंग द लीग। बहुत लोग अभी भी ये कह रहे हैं, मैं भी ये मानता हूँ कि मे बी सिटी जीत सकती है। तो जो 2 मैच सिटी से बचे हैं आर्सेनल के, दे आर एक्चुअली टाइटल डिसाइडर। आर्सेनल अगर ऐसा रिजल्ट जो यूनाइटेड के अगेंस्ट लेके आई है, अगर वो बाकी बचे हुए मैचेस में, जो उनके बाकी 17 मैचेस हैं, अगर वो उसमें ऐसा ही खेलती है और सिटी के गेम में अगर वो 2 ड्रॉ भी कर देती है, तो दे आर विनिंग द लीग फॉर श्योर। उनके अंदर कोई कमी नहीं है। एक ही मैच वो अभी तक हारे हैं, वो भी यूनाइटेड से हारे हैं। और सिटी की टीम इस बार थोड़ा लग रहा है कि उन्हें हराया जा सकता है।
तो वही 2 मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक पूरी आर्सेनल टीम का उन 2 मैचेस पे ज़्यादा ध्यान होगा, बिकॉज अगर वहाँ पे उन्होंने रिजल्ट निकाल लिया, पॉइंट्स निकाल लिए बस उन दोनों मैचेस से, दे आर विनिंग द लीग अगर वो ऐसा ही खेलते रहे तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। 19 मैचेस काफ़ी एक्साइटिंग होने वाले हैं। ऑब्वियसली सबकी नज़र इसी फिक्सचर पे रहेगी, आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, बिकॉज 2 बार होना है। एक अभी इस वीकेंड पे भी होना है, बट वो FA कप का है, तो वो भी एक प्रीव्यू सॉर्ट ऑफ होगा उन 2 फिक्सचर्स का। तो यही है भाई, आर्सेनल ने तो इस बार धागा खोल दिया है सबका। So that's it for this video. If you like this video, please do give it a like, share it with your friends and family, and please subscribe to the channel. Thank you so much.